आप अगर इस वीडियो का थंबनेल पढ़ चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैं 20-21 साल की स्वाति को क्या सलाह देती जिससे कि उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम आसान होती, थोड़ा इंतज़ार करें। हम ये ज़रूर बताएंगे कि हमने क्या गलती की और उसका मेरी फाइनेंशियल जर्नी पर क्या असर पड़ा और कैसे आप उस गलती से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तैयार है कहानी के लिए? कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और उसने दो बातें बताई जिसकी वजह से ये वीडियो आज आपके सामने है। पहली बात, उसने जिक्र किया एक और दोस्त का जो कि न्यूज़ चैनल में काम करती थी। फिर शादी के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया, कुछ सालों बाद अपना काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनके मन मुताबिक सफलता उन्हें नहीं मिली। फिर एक कंपनी में फ्रीलांस के तौर पर 1-1.5 साल काम किया और 2 महीने पहले एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में फुल टाइम ज्वाइन किया और 2 महीने में ही वो क्विट करने यानी कि छोड़ने की सोच रही हैं। वजह, माहौल बहुत ही टॉक्सिक है। ज्वाइन करते वक्त उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि वो 8:30 से 4:30 या 9 से 5 वाली शिफ्ट कर सकती हैं। उन्होंने 8:30 बजे चुना, लेकिन वो जब 4:30 बजे निकलती हैं, उनका जो रिपोर्टिंग हेड है वो सवाल करता है और ये उम्मीद करता है कि वो लेट से निकले। उसे बुरा महसूस कराया जाता है तय वक्त पर ऑफिस से निकलने के लिए। और सिर्फ ये एक वजह नहीं है, रिपोर्टिंग हेड की अपनी खुद की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है जिसकी वजह से टीम में पॉलिटिक्स वगैरह भी बहुत होती है ना। दूसरी बात, जिनसे ये सारी बात हो रही थी, उन दोस्त ने इसी बातचीत में आगे कहा कि 18 साल काम करने के बाद वो खुद लॉस्ट फील करती हैं और अक्सर ये सवाल करती हैं कि अगर मैं एक फला कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। उसने कहा कि वो खुद को री इन्वेंट करना चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियल बैंडविड्थ नहीं है और उस कंपनी में रहकर जहाँ वो फ़िलहाल काम कर रही हैं कुछ नया करने का कोई स्कोप नहीं है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद मेरे मुंह से अचानक निकला, बहन, अगर नौकरी शुरू करते वक्त किसी ने बताया होता कि लेट 30s या फिर उसके बाद ऐसा महसूस होता है प्रोफेशनल लाइफ में, इतने सारे सयापे होते हैं, तो हम उस वक्त से ही अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इतनी अधिक रखते कि ज़िंदगी के इस पड़ाव में कुछ करने के लिए इसलिए नहीं रुकते क्योंकि फिनेंशियल बैंडविड्थ नहीं है। और फिर हमने सोचा कि हम अपने 20s में ऐसा क्या करते कि हमें ये फ्रीडम लेट 30s या फिर उसके बाद मिल जाती। हमें लगा कि हमने बेसिकली दो चीज़ें गलत की है। इसे आप गलतियाँ कह सकते हैं या फिर सलाह के तौर पर देख सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। देखिए, अर्ली 20s में हमें सेविंग की अहमियत नहीं पता थी क्योंकि ग्रोइंग अप ईयर्स में पैसे की तंगी देखी थी, तो फिनेंशियल इनसिक्योरिटी थी ज़रूर, लेकिन उस इनसिक्योरिटी पर कभी काम नहीं किया और सेविंग पर भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। कमाना शुरू किया और छोटी रकम बचाने लगे जबकि स्कोप काफ़ी था बचाने का। हमें नए लोगों से मिलना, बाहर खाना पीना पसंद भी था और नए जान पहचान में फिट इन होने की कोशिश भी हम बहुत करते थे क्योंकि हमारे अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थी। आई एम नॉट गुड इनफ, ये सोच इतनी स्ट्रांग थी कि हम लोगों के एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन के लिए ऐसा बहुत कुछ करते थे जिसमें पैसे काफ़ी खर्च होते थे। फैमिली तो फैमिली, हम सो कॉल्ड दोस्तों को भी महंगे गिफ्ट जैसे आईपैड, मोबाइल फ़ोन, परफ्यूम्स, महंगी साड़ियाँ देते थे और क्योंकि बाकियों से अप्रिसिएशन चाहिए होता था तो हम अपने लिए भी नए कपड़े और एक्सेसरीज़ ख़रीदना, ये सब बहुत ही नॉर्मल था मेरे लिए। और होता ये है कि धीरे धीरे आपको इन सब की आदत पड़ जाती है। अगर हम में उतनी समझ होती जो आज है तो हम पैसे खर्च करते, लेकिन अलग चीज़ों पर। हमारे पैसे खर्च होते खुद को समझने पर और अपने कॉम्प्लेक्सेस को हेल्दी तरीके से दूर करने पर और नई चीज़ें सीखने पर। मैं अधिकतर पैसे डिज़ायर्स पर खर्च कर रही थी और सेविंग 5 से 8% ही होगा शुरुआत में। मैंने नौकरी जब शुरू की थी तो इन हैंड 12,000 मिलता था, जब नौकरी छोड़ी तो 1.25 या 1.5 लाख की सैलरी थी। मैंने कभी भी सैलरी इंक्रीमेंट के हिसाब से निवेश नहीं बढ़ाया, जो भी बोनस वगैरह मिला उससे निवेश नहीं किया। याद रखें, निवेश चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो एनफ कतई नहीं था। 2017 में जब अपना काम किया तो थैंकफुली वो निवेश फिर भी काम आया, लेकिन क्या कॉर्पस बड़ा हो सकता था? डेफिनेटली यस।
मेरी दूसरी गलती थी, मैंने काम के लिए जो पढ़ाई या मेहनत करनी थी उसके अलावा कुछ नया सीखने पर फोकस नहीं किया। मुझे क्लासिकल डांस सीखने का शौक़ था, योग सीखने का शौक़ था, लेकिन 20s का वक्त मौज मस्ती और ख़यालों की दुनिया में मैंने निकाल दिया। मेरे पास मौके थे उस वक्त फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े कई कोर्स करने का, एडिटिंग वगैरह सीखने का। अगर वो सब किया होता तो अभी के वक्त में वो सब बहुत काम आ रहा होता, लेकिन हमें लगा कि एंकर बन गए हैं, बस तीर मार लिया। अगर उन सालों में खाली वक्त का इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए कर लेती तो 2017 में जब हम सुपर कंफ्यूज्ड और सुपर लो थे, किस डायरेक्शन में जाएं इसका पता नहीं था, तो ये स्किल्स मेरे काम आते। हमें पता होता कि मेरे पास कुछ और स्किल्स है जिसे सिखाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। हमारी एक दोस्त है जो हमसे 10-12 साल छोटी हैं, उनसे मेरी मुलाकात 2018 में विपश्यना मेडिटेशन के दौरान हुई थी। वो उस वक्त 23-24 साल की थी, सीए फाइनल क्लियर कर चुकी थी या फिर तैयारी कर रही थी, लेकिन सारी पढ़ाई लिखाई के बीच वो एक डांस फॉर्म सीख रही थी, योगा सीख रही थी, मेडिटेशन के अलग अलग कोर्स करने की सोच रही थी। वो इतनी फोकस्ड थी कि क्या ही बताएं आपको हम। 2 साल पहले वो बाहर पढ़ने गई विदेश, और एक दिन बातचीत के दौरान बताया कि वो ऑनलाइन डांस और योग सिखाकर अपना खर्च निकाल लेती हैं। मुझे इस बात का एक्चुअली अफसोस है कि मैंने अपने 20s में वक्त उन लोगों को इम्प्रेस करने या उन दोस्तों के साथ घूमने फिरने में निकाल दी जिनसे आज दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो कहने का सार ये है कि हर कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखना ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अनुभव किया वो आप भी करें। लेकिन अगर आप अभी 20s में हैं और आपको लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो कोई सेंस नहीं बनाता है, तो अपने परिवार और करीबी लोगों में से जो लेट 30s या अर्ली 40s में हैं उनसे बात करें। अधिकतर लोग इस बात को मानेंगे कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी वो नौकरी छोड़ना चाहेंगे और अपना कुछ करना चाहेंगे। हमने आज तक शायद ही किसी को ये कहते सुना होगा कि हमारे ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है। हम ये कहते थे 2006 से 10 तक, वाकई अच्छा था माहौल, या शायद हम फ्रेशर थे तो हमसे किसी को इनसिक्योरिटी या एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन बाद में माहौल बदला और वो जो बदलाव था वो अच्छे के लिए नहीं था। कुछ दिन पहले हम अपनी सोसाइटी में ही किसी के साथ वॉक कर रहे थे, उनके भी यही शब्द थे अपनी कंपनी को लेकर, डर्टी पॉलिटिक्स है, इट्स सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ये एक सच्चाई जिसे अगर आप अभी अपने 20s में हैं तो आज भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन आज न कल वो आपको फेस करना ही होगा। और यकीन माने बेहतर होगा कि आप ज़िंदगी के उस दौर में फिनेंशियली इतने मजबूत रहें कि अगर आप, भगवान ना करे, उस टॉक्सिक माहौल या सेल्फ डाउट से गुजरें तो आप उस माहौल को छोड़ने में हिचके नहीं, और कुछ नया करने के लिए और खुद को रीइन्वेंट करने के लिए 2 बार सोचना ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आई ट्रस्ट दिस हैज़ बीन अ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ योर टाइम। अगर आप मेरी तरह अपने 40s में हैं और आपसे मैं पूछूं कि अगर मौका मिला तो आप क्या अलग करेंगे अपने 20s में, तो जवाब ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में, व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल आईडी में। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो अगर आप अपने सर्कल में शेयर करेंगे तो मुझे यकीन है कि बहुतों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को ढेर सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।